हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एसजी कोचिंग क्लासेस में। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस के सेकेंड वीडियो में कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं और प्रीडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं। पार्ट 2 में देखेंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था एक भाग होता है हमारा सब्जेक्ट एंड एक होता है हमारा प्रीडिकेट वाला पार्ट, राइट। ये चीज मैंने आपको क्लियर करवा दिया प्रीवियस वीडियो में, बट अब हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि सब्जेक्ट के भी कितने पार्ट होते हैं और प्रीडिकेट के कितने पार्ट होते हैं। तो क्लियरली मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट के यहाँ पर दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा क्वालिफायर, क्या होता है क्वालिफायर, राइट। दूसरा होता है हमारा मेन वर्ड, क्या होता है मेन वर्ड। अभी क्लियर करूंगा कि होते कैसे हैं, एग्जांपल देके अभी समझाता हूं। प्रीडिकेट, अगर प्रीडिकेट पार्ट की बात करें तो पहला होता है इसमें वर्ब एंड दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट, राइट। लेकिन फ्रेंड इसके अंदर भी आपके जो वर्ब है इसमें भी दो पार्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट के भी दो पार्ट होते हैं। देखिए कैसे, वर्ब के दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, देन एक होता है मेन वर्ब, ये तो आपको पता ही होंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो एक होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। ये होते हैं हमारे टोटल इसके पार्ट। इन पार्टों को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। भाई स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूं, इनके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला है सब्जेक्ट, वो होता है जो किसी वाक्य के अंदर कार्य करता है। जब कोई व्यक्ति कार्य कर रहा होता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। तो सब्जेक्ट में दो पार्ट आपको देखना है, क्वालिफायर देखना है, मेन वर्ड देखना। क्वालिफायर फ्रेंड वो वर्ड होते हैं जैसे आपने लिखा हुआ ए, फ्यू, मैनी, दैट। ये क्या होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो मेन वर्ड से पहले लगा होता है। अब मेन वर्ड की अगर बात करें, जैसे ए बॉय, तो बॉय हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ड हो जाएगा, राइट। ठीक है, फ्यू स्टूडेंट, फ्यू स्टूडेंट, तो ये कुछ बच्चे, तो ये सब क्या है हमारे मेन वर्ड हो जाएंगे, राइट। अब बात करते हैं प्रीडिकेट वाले सेशन की। प्रीडिकेट का मतलब होता है विधेय, ठीक है। सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी कुछ बचता है वो हमारा प्रीडिकेट कहलाता है। प्रीडिकेट में दो भाग होते हैं, पहला होता है वर्ब एंड दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। वर्ब मतलब होती है क्रिया, क्रिया के भी दो भाग होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग इज, एम, आर, इज, एम, आर, वॉज, वर, डीड, ठीक है स्टूडेंट, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद मुख्य क्रिया आती है, मतलब मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या क्या चीजें आ सकती है, जो भी वर्ब की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म, वो सब के सब मेन वर्ब कहलाती है। जैसे रीड, टीच, इस तरीके से ऐसे वर्ड हमारे क्या कहलाएंगे, मेन वर्ब कहलाएंगे, ओके। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये पर्सन्स के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। किसके लिए, पर्सन के लिए। पर्सन के लिए भी कुछ वर्ड लगे हुए हैं जो कि ऑब्जेक्ट वाले हिस्से में यूज किए जाते हैं, जैसे मी, हर, हर, हिम, राइट, ये सब हो जाता है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेटेड होता है हमारा थिंग्स से। किससे, थिंग्स। थिंग मतलब होती है वस्तुएं, जैसे चेयर, पेन, राइट। इस तरीके के वर्ड अगर आ जाए तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब आपको ये चीज क्लियर होगी। चलिए मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ स्टूडेंट्स। ओके, अब देखते हैं हम लोग एग्जांपल। पहला एग्जांपल है अ बॉय रन्स। अगर इसके अंदर हम सब्जेक्ट की बात करें तो हमारा ये पूरा ये वर्ब है हमारा, इसके इधर हमारा क्या सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमें दो पार्ट फाइंड करने। पहला है क्वालिफायर। क्वालिफायर आपको बताया ए, फ्यू, मैनी, दैट, तो यहाँ पे जो ये है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वालिफायर हो जाएगा, राइट। तो ये चीज आपको समझ आ गई। और बॉय हमारा हो जाएगा मेन वर्ड। ये हमने सब्जेक्ट को छाटना सीख लिया, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना सीख लिया। इसके आगे क्या है, रन्स, ये हमारा प्रीडिकेट पार्ट के वर्ब वाला हिस्सा है। क्या, प्रीडिकेट पार्ट का वर्ब वाला हिस्सा है। चलिए सेकंड देखते हैं। यहाँ पर मैनी देखिए क्वालिफायर है, बिल्कुल। बॉयज हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ड हो जाएगा। ये हम सब्जेक्ट फाइंड करना सीख रहे थे, राइट।
अगला जो एग्जांपल है इसके अंदर मैंने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के जो दो हिस्से होते हैं उन सबको छांटना सिखा दूंगा। देखिए माई हमारा क्वालिफायर है, फादर मेन वर्ड हो जाएगा, ओके। रीड्स हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा प्रेडिकेट पार्ट है। प्रेडिकेट पार्ट में भी दो वर्ड होते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सॉरी, प्रेडिकेट पार्ट में क्या क्या होता है, एक होता है वर्ब और दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब हमारा रीड, तो ये क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा, क्योंकि रीड मेन वर्ब में आता है। न्यूज़पेपर हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा, थिंग्स वाला ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, राइट। लास्ट वाला देखिए एग्जांपल, लास्ट वाला एग्जांपल में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ध्यान से देखिएगा। द हमारा हो जाएगा क्वालिफायर में, और टीचर हमारा हो जाएगा मेन वर्ड, राइट। और मेड हमारा वर्ब का फॉर्म है, वर्ब मतलब मेन वर्ब है ये। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है ये ऑब्जेक्ट पार्ट है, इसमें दोनों चीज़ें गिवन है। जो मी के लिए यूज हो रहा है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। द मॉनिटर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल ढूंढना है, एग्जाम्पल मतलब एग्जाम में आपको ढूंढना है। इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको पूछे जाए, ठीक है। आपकी बुक्स में इस टाइप के एग्जाम्पल्स होंगे, आप उनको सॉल्व आउट करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत मोटिवेट होते हैं ताकि आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस और लेके आए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।